Dear students, let us begin with the third unit in your practice book, and the title of the unit is the compound sentence. This is your unit number 3. Compound sentences are the sentences that are joined. Two or more sentences are joined and a conjunction is used to join them. दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस आपस में जोड़े होते हैं और जोड़ने के लिए कौन सा वर्ड लगाया होता है? एक कंजंक्शन, एक लिंकर लगाया होता है. जैसे कंजंक्शंस होती हैं, एंड यूज़ करके जोड़ दिए सेंटेंसेस, बट यूज़ कर दिया, और यूज़ कर दिया. इस तरह के वर्ड्स लगा के सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट किया जाता है. सी वर्कशीट 1. Read these sentences taken from the unit People at Work. Section A. Put a tick against those sentences that contain one subject and one predicate. ऐसे sentences पे टिक लगाना है जिनमें one subject है और one predicate है. I don't want to make mistakes. I have sold them all my life, but I still make mistakes. I have a few pieces of glass. I sold the ring for the right price and I made 2 pounds on the picture. तो कौन से सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है? सब्जेक्ट जिसकी बात हो रही है, प्रेडिकेट जो बात हो रही है. इसमें सब्जेक्ट आई है. आई डोंट वांट टू मेक मिस्टेक्स. तो बाकी प्रेडिकेट है आपका वन सब्जेक्ट वन प्रेडिकेट. सो दिस इज टिक. I have sold them all my life, but I still make mistakes. यहाँ भी सब्जेक्ट है, यहाँ भी सब्जेक्ट है, तो 2 है, क्रॉस. I have a few pieces of glass. Only one subject, tick. I sold the ring for the right price and I made 2 pounds on the picture. Subject, subject, cross. So now the pink box. Sentences that have only one subject and one predicate and make complete sense are known as simple sentences. जिनमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, ऐसे sentences आपके simple sentences होते हैं. In these sentences given above, sentences B and D consist of 2 parts. Sentence B और D में 2 subjects हैं, 2 predicates हैं, तो 2 parts हैं. I have sold them all my life, इतना है एक पार्ट, और उसके बाद बट लगाया है, उसके बाद है आई स्टिल मेक मिस्टेक्स. इसी तरह से डी पार्ट में आई सोल्ड द रिंग फॉर द राइट प्राइस, एंड है यहाँ पे आई मेड 2 pounds ऑन द पिक्चर. तो ये आपके सेंटेंसेस जो हैं, इन सेंटेंस बी द 2 पार्ट्स आर जॉइंड बाय द कंजंक्शन. बी पार्ट में कौन सी कंजंक्शन यूज हुई है? बट. और in sentence D, 2 parts are joined by the conjunction and. Okay, तो यहाँ आप but लिखोगे, यहाँ and लिखोगे. Each of the clauses contains a subject and a predicate and makes complete sense. So it is a, हर एक clause में एक subject है और एक predicate है, दोनों parts में एक एक, and it complete sense बनाता है. So it is a sentence. A simple sentence. ओके, सेंटेंस है बट इसमें कंजंक्शन के साथ जॉइंड है, तो ये आपका कौन सा सेंटेंस होता है? कंपाउंड सेंटेंस. कंपाउंड जब जोड़ देंगे तो कंपाउंड बनेगा, अदरवाइज ईच क्लॉज जो है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, तो ये आपका है सेंटेंस. अभी हम इसको कंपाउंड नहीं कहेंगे, अभी ये दोनों क्लॉजेज की बात हुई है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट इधर है, एंड के बाद फिर एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट है, तो ये दोनों, सो इट इज अ सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. A compound sentence is made up of 2 or more clauses which are independent of each other. दो या दो से ज्यादा क्लॉजेज जो आपस में जुड़ी हुई हैं बट इंडिपेंडेंट मीनिंग है दोनों का. दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर और रैंक एंड कैन स्टैंड ऑन देयर ओन. दोनों एक जितने इंपॉर्टेंस वाली होती हैं. दे आर कोऑर्डिनेट क्लॉजेज, और इन क्लॉजेज को कोऑर्डिनेट क्लॉजेज कहा जाता है. ये अपने मीनिंग के लिए
आपस में एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होती, डिपेंडेंट क्लॉज नहीं है ये कोऑर्डिनेट क्लॉजेज हैं। दोनों का अलग अलग अपना पूरा मीनिंग होता है। सी वर्कशीट 2। Work with your partner, read the sentences given below and write S for simple sentences and CS for compound sentences. तो ये आप कर सकते हो सिंपल सेंटेंसेस जिसमें एक सब्जेक्ट है एक प्रेडिकेट है, कंपाउंड सेंटेंस जिसमें किसी कंजंक्शन के साथ दो सेंटेंसेस जुड़े होते हैं। So you can do this. Now come to worksheet number 3. Work in pairs. Find out few things about your partner. Get him or her to answer a few questions in order to know more about him or her. A few questions and answers have been given as examples. आप अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हो तो कुछ क्वेश्चंस उससे पूछेंगे, वो उसके आंसर्स देगा। तो एक तो क्वेश्चन आपके लिए बनाए हुए एग्जाम्पल के लिए, बाकी क्वेश्चंस और आंसर्स आप खुद बना के ट्राई कर सकते हो। यू कैन डू दिस वर्कशीट योरसेल्फ, अपने आप इसको ट्राई करेंगे आप। नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्कशीट, वर्कशीट 4। Get into groups of 3. In the boxes given below, write the names of at least 3 professionals. Write down things they have to do if they want to be successful in their field. ये पर्सन्स हैं, अगर ये अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो इन्हें क्या करना पड़ेगा। यूज एंड बट और ये कंजंक्शंस यूज करके आपको सेंटेंसेस जोड़ने हैं। और एक एग्जाम्पल आपके लिए गिवन है, एन एथलीट, अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, एथलीट है, ही कैन विन रेसेस, वो रेसेस जीत सकता है, बट ही हैज़ टू प्रैक्टिस हार्ड, उसके लिए उसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हार्ड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ही मस्ट ईट वेल, उसे अच्छा खाना चाहिए, एंड गेट प्रॉपर स्लीप, एंड के साथ जोड़ के सेंटेंस बनाया है। ही कैन जॉइन अ जिम टू कीप फिट और एक्सरसाइज ऑन द फील्ड ऑन हिज ओन, वो जिम ज्वाइन कर सकता है अपने आप को फिट रखने के लिए, या फिर अपने आप ही वो एक्सरसाइजेज कर सकता है। और के साथ आपने सेंटेंस जोड़ा है। इस तरह से एक डॉक्टर का, एक टीचर का, या फिर एक वॉचमैन का, तो ये चीज़ें आप इसको वॉचमैन कह सकते हो या ड्राइवर कह सकते हो, तो इनके बारे में सेंटेंसेस आप फ्रेम कर सकते हो। कम टू द नेक्स्ट वर्कशीट, वर्कशीट 5। Look at the pictures given below and try to guess what is the situation and what each person wants. ये situations given है पिक्चर्स में, इसमें सिचुएशन आपने गेस करनी है और हर पर्सन क्या चाहता है, क्या करना चाहता है। ये देखिए बस में जाना चाहती है, यहाँ पे बस के टाइम शेड्यूल को चेक कर रही है। ओके, ये थर्स्टी है, जूस की शॉप दिख रही है, जूस पीना चाहता है। यहाँ पे ये गाड़ी में जा रहा है, कहीं बहुत गर्मी है और ये किसी स्विमिंग पूल में एंजॉय करना चाहता है। यहाँ पर ये पर्सन एक शॉप में डिस्प्ले देख रहा है, बहुत सुंदर ड्रेसेस देख रहा है और ये इनको खरीदना चाहता है। लास्ट वन, ये बच्चा होमवर्क कर रहा है और ये बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना चाहता है। सो यू कैन फ्रेम सेंटेंसेस लाइक दिस, शी वांट्स टू गो होम बाय बस बट देयर इज नो बस टू हर होम। ये अपने घर जाना चाहती है बस में, बट उसके घर के तरफ रूट वाली कोई भी बस नहीं है। यू मे फ्रेम सेंटेंसेस हियर ऑल्सो। कम टू द नेक्स्ट वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 6। रीड द फॉलोइंग न्यूज, अंडरलाइन द कंपाउंड सेंटेंसेस। आपको कंपाउंड सेंटेंसेस क्लियर हैं? कंपाउंड मीन्स जो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ के, दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ के एंड बट और इस तरह के वर्ड्स के साथ जोड़ के सेंटेंस बने होते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। तो इस पैसेज में आपको रीड करके कंपाउंड सेंटेंसेस को अंडरलाइन करना है, उनको ढूंढना है। यू कैन डू दिस एक्सरसाइज इजीली। नाउ कम टू वर्कशीट नंबर 7। Get into groups of 3, read the following headings, select any one of them and discuss it among yourselves. नीचे कुछ headings given हैं, उन पे एक आर्टिकल लिखना है। ओके, तो कोई सा भी एक हेडिंग सिलेक्ट करके उस पर आर्टिकल लिखा जा सकता है। यू कैन ट्राई टू राइट दिस। एक आर्टिकल मैं आपको
इसकी आंसर भेज दूंगी। होमवर्क शुड बी एबॉलिश्ड, ये आपका टाइटल है। होमवर्क खत्म कर देना चाहिए। ऑल स्कूल्स शुड हैव अ 5-day वीक, हर स्कूल में 5 दिन का ही वीक होना चाहिए। चिल्ड्रन शुड बी एडमिटेड ओनली टू नेबरहुड स्कूल्स, बच्चों को सिर्फ अपने पास पड़ोस के स्कूल में ही दाखिल करना चाहिए। एन आइडियल स्कूल स्टूडेंट्स, एक आइडियल, एक आदर्श स्कूल के विद्यार्थी, इनके बारे में 4 टॉपिक्स हैं आपके पास, कोई भी एक आप आर्टिकल यहाँ पे लिख सकते हो। आई विल प्रोवाइड यू विद 1 सैम्पल आंसर। Now come to worksheet 8. Put commas in the following sentences. One has been done as an example. पहला आपका एग्जाम्पल गिवन है, सेंटेंस में कॉमाज कहाँ लगेंगे? रमन कुक्ड द मील, कॉमा, एंड रॉनी वॉश्ड द डिशेस। 2 सेपरेट काम है जो 2 पर्सन्स ने किए, एंड के साथ जोड़ा और एंड से ठीक पहले, कंजंक्शन से, लिंकर से ठीक पहले कॉमा लगता है। नेक्स्ट, मनिका वेंट टू सी अ फिल्म एंड शिल्पा वेंट टू प्ले बास्केटबॉल। कहाँ पे कॉमा लगेगा? कंजंक्शन एंड है तो एंड से पहले कॉमा। थर्ड, हेल्प मी क्लीन अप द बेडरूम और आई विल टेल मॉम यू मेड द मेस। यहाँ पे कहाँ कॉमा लगेगा? इस सेंटेंस में कहाँ जुड़ा है दूसरा सेंटेंस? और के साथ जुड़ा है तो कॉमा और से पहले। Next one, Radhika loves computers and she has got a job as a computer artist. So you know where the comma should be put? Here, before and. Next one, the coach told me to practice every day or he would drop me from the team. So put the comma here. और से जुड़ा है सेंटेंस तो इससे पहले कॉमा लगेगा। If your friend calls, should I give him your message or should I ask him to come again? Again और से जुड़ा है तो और से पहले कॉमा। Last one, he wants to read but he has forgotten his spectacles. But से जुड़ा है सेंटेंस तो but से पहले कॉमा। So this was your worksheet 8. Then do it yourself part is there. You will try to do these exercises.